हेलो फ्रेंड, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए दो तरह की ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं। इसमें पहली जो होती है जिसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है पर डे एक टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है 21 दिनों तक। इसको रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। और दूसरी होती है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो फ्रेंड, आज मैं यहाँ पर रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात नहीं करूँगा बल्कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करूँगा, जो कि सेक्स करने के बाद 72 घंटों के भीतर लिया जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। तो अगर किसी महिला ने अभी सेक्स किया है और उसने कोई भी गर्भ निरोधक तरीका नहीं अपनाया है और ऐसे में फिर जो है प्रेगनेंसी का डर उस महिला को होता है, तो अगर प्रेगनेंसी को वो प्रिवेंट करना चाहती है तो फिर वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती है। अगर कुछ ब्रांड की बात करें तो दो बहुत ही फेमस ब्रांड आते हैं हमारे कंट्री में। एक जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो अनवांटेड 72 के नाम से आती है, और जो दूसरी फेमस इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो आई पिल के नाम से आती है। दोनों में ही साल्ट सेम होते हैं, दोनों को काम करने का तरीका एक होता है, बस ये अलग अलग कंपनी बनाती है इसलिए इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आई पिल के बारे में बात करूँगा। आई पिल जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है ये पिरामिल नाम की एक कंपनी बनाती है, और इस टैबलेट को लेने के लिए किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर इसके दाम की बात करें तो ये आपको 100 से लेके 110 रुपए में मिल जाएगा। अब अगर आप आई पिल टैबलेट की स्ट्रिप को देखेंगे तो इसमें केवल एक गोली होती है, और अब इस गोली को किस तरह से लेना होता है जिससे इसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके और प्रेगनेंसी पूरी तरह से प्रिवेंट हो सके, उसके बारे में मैं आगे यहाँ पर बात करूँगा। आई पिल की डिटेल में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जब आप आई पिल के स्ट्रिप को देखेंगे तो इसमें एक टैबलेट पाई जाती है, और ये टैबलेट जो है ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, और इसको लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसके काम करने का तरीका जो है वो ये होता है कि ये 3 तरीके से काम करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। इसमें पहला जो तरीका ये होता है कि इस टैबलेट को लेने के बाद जो ओवल्यूशन होता है वो या तो डिले हो जाता है या प्रिवेंट हो जाता है। ओवल्यूशन एक प्रोसेस होता है, यानी कि हर महिला के अंदर महीने में या तो राइट ओवरी से या तो लेफ़्ट ओवरी से एक अंडा बनता है, और बाद में जो है ये स्पर्म से मिलता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये क्या करता है, ओवल्यूशन को ही डिले कर देता है, जिससे कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। दूसरा, इस टैबलेट को लेने के बाद जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिक हो जाता है, और थिक होने की वजह से जो स्पर्म होते हैं वो इस थिक म्यूकस को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसी में कैप्चर हो जाते हैं, जिससे स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, और प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और फिर आप इस जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि आई पिल का आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस टैबलेट को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे केस में जो है एमटीपी किट आती है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये किट जिसमें 5 गोलियां होती है, इनका जब इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आपकी प्रेगनेंसी अवॉइड होती है, या फिर ये एबॉर्शन किट के नाम से भी जानी जाती हैं। तो एबॉर्शन किट जो होता है वो डिफरेंट होता है, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ये डिफरेंट होता है। अगर आप आई पिल टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सेक्स करने के 72 घंटे के भीतर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो फिर इसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं। अब सेक्स करने के बाद आप हल्का खाना खा लीजिए और फिर पानी के साथ में इस टैबलेट को ले लीजिए। तो सेक्स करने के बाद अगर 24 घंटे के भीतर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 90 से लेके 95% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती है।
और 24 घंटे के बाद और 48 घंटे के पहले अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं सेक्स करने के बाद, तो 80 से लेके 85% चांसेस होते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाए। और अगर जैसा मैंने पहले ही बताया है 72 घंटे बाद अगर इस आप टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो शायद इसका कोई रिजल्ट आपको ना मिल सके। आईपीएल की टैबलेट को लेने के करीब 6-7 दिन बाद जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अगर ब्लीडिंग आपको 3 हफ्ते बाद तक भी नहीं हो रही है तो फिर आप एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि फिर वहाँ पर आपको डॉक्टर की देख रेख में एमटीपी किट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाली किट का इस्तेमाल करना है। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे इस टैबलेट को लेने के बाद कई महिलाओं के सिर में दर्द हो सकता है, या कई महिलाओं के पेट में दर्द हो सकता है, जी मचला सकता है, या किसी को उल्टी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि अगर आईपीएल का इस्तेमाल आप हर बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकता है। हो सकता हो आपके पीरियड की डेट जो है वो आगे बढ़ जाए, हो सकता हो आपकी पीरियड की डेट जो है वो पहले आ जाए। तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल ना करें। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इमरजेंसी में ही इसका इस्तेमाल करें। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करने से जो आने वाली प्रेगनेंसी होती है उस पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, इस टैबलेट को खाते हैं और इसको लेने के करीब 2 घंटे के भीतर ही अगर आपको उल्टी हो जाती है तो फिर आपको इस टैबलेट को दोबारा लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए इससे पहले जो है कोई गैस और उल्टी की दवा पहले ही ले लें, जिससे इसको लेने के बाद फिर आपको उल्टी ना हो और ये टैबलेट पूरी तरह से काम कर सके। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो अगर आईपीएल की 2 टैबलेट एक साथ ले लें तो इससे क्या ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक टैबलेट ही सफिशिएंट होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। 2 टैबलेट एक साथ लेने पर किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आईपीएल टैबलेट को लेकर अगर आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।